ओ अस्सू पंजू हार कबूतर डोली अस्सू पंजू हार कबूतर। मैंने पतंग उड़ाने से लेकर गुल्ली डंडा, आंख मचोली तमाम खेल खेले हुए हैं। बात आज होगी बचपन के खेलों की। ब्रिटिश के आने से पहले सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ ट्रेडिशनल गेम्स ही खेली जाया करती थी। आज तक कभी मैंने एक बारबी को हाथ नहीं लगाया। एक गिल्ली डंडा में भी रन आउट होता था ये इंडी 3 की तरफ से नाज़रीन को आदाब। बात आज होगी बचपन के खेलों की। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग बहुत मज़े के खेल खेलते थे। हम लोग ऐसे ही रैंडमली गली में निकल जाते थे, बंटे खेल रहे हैं, हम लोग गुलेल से खेल रहे हैं, बारिश हो गई है तो उधर से बारिश बरस रही है और उसके अंदर हमने जो मर्जी गेम खेलनी है खेलते रहनी है, सुबह निकलना है, शाम को घर आना है। उसके बाद अब के बच्चों को अगर हम देखते हैं ना तो एक तो पहले वो गली में निकल ही नहीं सकते, हम लोग खुद डरते हैं उन्हें गलियों में भेजते हुए, और अगर मतलब किसी तरह से हम चाहें कि वो गलियों में निकल जाएं वो तो भी नहीं निकलते। मतलब वो अजीब किस्म के कुछ डिजिटल से बच्चे हमारे अब हो गए हैं, वो हर वक्त स्क्रीन से चिपके हुए होते हैं। इन्होंने कंप्यूटर से निकाले हैं अपने बच्चे डाउनलोडेड किस्म के बच्चे हैं। मतलब उनको गली में खेलने वगैरह का कोई शौक नहीं है, बस उनको हर वक्त स्क्रीन से जुड़े रहने का शौक है। इस चीज़ की इब्तदा तब हुई थी बेसिकली जब हमारे ज़माने में, मिलेनियल्स के ज़माने में, जो 80 की दहाई में पैदा होने वाले खुश नसीब बच्चे मैं थे। सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन कर दूं, हम तीनों मिलेनियल्स की कैटेगरी में आते हैं, बट हम दोनों वो लोग हैं जो कि मिलेनियल्स का दूसरा एंड है 88 89 की, ये 81 82 के हैं 81। हाँ तो फिर तो ये clarification नहीं भाई, मेरी तो दाढ़ी जो है वो चुगली का आती है, मुझे आपको क्लैरिफिकेशन की जरूरत होगी, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, वो तो सब सारे जानते हैं। बल्कि ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आपने बताया कि 81 में पैदा हुआ, लोग 71 का समझते हैं। तो भाइयों मैं आपको ये बता रहा था कि वो जो टेक्नोलॉजी वाला जो गेम है ना, उसकी इब्तदा हमारी ज़िंदगी में हो गई थी। वो कैसे हुई थी कि हम लोगों ने भी फिजिकल खेल खेलने के बजाय वो गली में वो जो दुकानों में वीडियो गेम पड़ी होती थी ना, वहाँ जाके खेलना शुरू कर दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है, पूरी पॉकेट मनी हम लोग स्ट्रीट फाइटर टोकन खरीद के स्ट्रीट फाइटर, स्नो ब्रॉस, वो चीचू पीचू आप लोग कहते थे। टेकन 3 तुम लोगों के जमाने का गेम है, टेकन 3 हमारे हाँ नहीं ठीक है वो उसको तुम 2 कर देना ना। तो वो गेम बाद में आया था, और फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वही स्क्रीन जो थी वो हमारे घरों में, हमारी गोद में आ गई, हमारे हाथों में आ गई, और फिर वो हमारे बच्चों में मुंतकिल हो गई। तो अब जो है तमाम खेल ऑनलाइन हो गए हैं, टेक्नोलॉजी है जो है वो बचपन खा गई है। साकिब सर ये वाला यार अरे यार अगला सवाल उसका यही, आप क्या क्या खेलते थे? साकिब आप क्या खेलते थे? छुपन छुपाई खेलते थे हम लोग जो है, और एक गेम होती थी पाला पाला हम उसको कहते थे, वो खेलते पाला थे। पाला? फिर बच्चों ने बंटे भी खेलते रहे हम लोग, और मौसम के लिहाज से गेम होती थी। बंटे वाला जरा पोज बना के दिखाओ साकिब। यार चाहे मेरे हाथ में नहीं तो इधर लाओ ना, कप लाओ। नहीं तो मैं ऐसा मैं कहता हूं, मैं बड़ा प्लेयर होता था। नहीं वो एक तो ये वाला होता है, अभी देखना निशान गुलेल फेंक के दिखाएगा। बट कहने की बात है कि मौसम के लिहाज से हमारा गेम होता था। कभी फुटबॉल खेलते थे, कभी क्रिकेट खेलते थे। अगर हॉकी का वर्ल्ड कप हो रहा है तो हॉकी हमने डंडे उठाए होते थे, डंडे से हॉकी। मतलब तुम्हारे खेल टेम्परेचर सेंसिटिव होते थे? ठीक, ऑल इंक्लूसिव। उसके टेम्परेचर सेंसिटिव यार, खेलों के मेरे ख्याल मुकाबले में ये- आपके ये- पास बचपन मेरे की ख्याल यादें में ये क्या हैं? खेल ऐसे ही थे कि जो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सा इलाका है क्या है, वो खेल एक जैसे ही रहते थे। ये तो अब टेक्नोलॉजी की वजह से आगे कोई पबजी खेल रहा है तो कोई कैंडी क्रश खेल रहा है, हर एक की अपनी चॉइस है। तो मैंने क्रिकेट बहुत खेली है, उसी की वजह से बहुत मारे भी खाई हैं कि तुम आज फिर नहीं अब्बा से तुम आज फिर चले गए थे बाहर तुम क्रिकेट खेलने के लिए। और वो होता नहीं है, मोहल्ले में एक बंदा जरूर होता है आते हुए कहता था आज आपका बेटा बहुत अच्छा खेला है। तो बिलोरे खेलते थे, गिल्ली डंडा हो गया, ये खेला, यही सारे खेल होते थे। और उसी तरह ये गिल्ली डंडा में भी रन आउट होता था ये हाँ ये बात सही है। तो और उसके अलावा बस यही खेलते यार सारे। बाकी किताब वाली क्रिकेट बहुत खेली है। यसु पंजू कभी खेली है? यसु पंजू खेली है कभी? हाँ ये सुपंजू खेलना जरा यार। क्या बनता था? नहीं क्या बनता था? यसु पंजू में से क्या लेते थे तुम? मैं पंजू। लेलू पंजू देते थे। तुम बड़े यसू ना। अच्छा खैर, वो बड़ी मजे की। तो आप अपने बारे में बताए ना, आप जो यार मैं अपने बारे में अगर बताऊं या आपके तो जमाने में खेल नहीं थे? हाँ नहीं, मेरे ज़माने में खेल थे, लेकिन मसला ये था कि मैं खुद काफ़ी सुस्तुल वजूद वाक़ई हुआ था, तो मेरा कोई खेलों का ज़्यादा शौक़ नहीं होता था। मतलब ये कि मैंने बहुत, अगर कोई खेल खेलना है तो कैरम या लूडो जिसमें थोड़ा बहुत जिस्म हरकत करता है, वो मेरे लिए बड़ी आला गेम होती थी। ताश खेल लेता था मैं बैठ के। अच्छा फिर हम लोग जब थोड़े से बड़े हुए तो भी ये था कि वो जो दोस्त जब क्रिकेट खेल के आ जाते थे ना वापस, वो आते थे। हम लोगों ने उस वक्त एक अपनी एकेडमी बनाई हुई थी, हम लोग वहाँ पे पढ़ाते थे। आप सोचें कि जब हम लोग खुद मैट्रिक FA BA कर रहे थे, उस वक्त हमारी सारे दोस्तों की एक एकेडमी भी थी जहाँ हम लोग खुद पढ़ा भी रहे होते थे। तो एक हमें एपिसोड करनी पड़ेगी उन बच्चों का क्या हुआ।
वो एक बहुत अच्छी केस स्टडी होगी जिनको आप पढ़ाते हैं। नहीं वो बच्चे माशाल्लाह अभी भी इंजीनियर हैं, तो डॉक्टर बैटरी उनमें से कैफे कोई भी नहीं आप एक साथ ही कर बना, रहे थे। इंजीनियर वकील शकील सब बने हुए। तो किस्सा मुझसे ये हुआ भाई कि उस एकेडमी में जब वो लोग शाम को क्रिकेट खेल के आ जाते थे, फिर हम बैठ के दुक्की खेलते थे। दुक्की भी बड़ी मजे की गेम थी ताश की। तो कहने का मकसद ये कि हम लोग जो थे ना भाई, मतलब जो भाई था वो मतलब या उसका बचपन जो एक किताबों में निकला है, क्योंकि वो एक आप कह लें कि मीडियोकर घर का बच्चा जो कि मतलब या तो लाइब्रेरी से खरीद के पढ़ लेगा, लाइब्रेरी से मतलब वो उधार लेके पढ़ेगा, और या फिर ऐसी गेम्स खेलेगा कि जो डेफिनेटली जिसमें खर्चा वर्चा कुछ नहीं है, और अगर उसे बाहर जाने का शौक नहीं है तो बैठे बैठाए घर पे और ये खेलेगा। जो लूडो, ताश और कैरम, ये ऐसे खेल थे कि जो आपको जोड़ के रखते थे, जोड़ के रखते थे बिल्कुल। मतलब एक्टिविटी एक तरह थी, आप दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं जो भी है, लेकिन वो ये होता था आपके कजन वगैरह भी आए हैं, यार फैमिलीज आई हैं, साथ तो आप में सारी मतलब रात बैठ के जोड़ के बैठे हैं, ऐसी खेल रहे हैं क्वालिटी की गपशप लगती थी, मतलब आप खेल रहे हैं उधर से मतलब जुगते लग रही हैं। और लूडो स्पेशली, लूडो आपने में पबजी तो- खेली है कभी आपने? पबजी में खेलते हैं, दुनिया भर के लोग इकट्ठे हुए होते हैं, आप आपस में चैट भी हो रही होती है, तो क्या फर्क है? में फर्क तो टेक्नोलॉजी का है ना। अब क्या है कि आपने मोबाइल में सर दिया, यार अब तो आपको यही नहीं अच्छा, पता आप जिससे बात कर रहे हैं कि वो है कौन। वो है कौन, वो पापा की प्रिंसेस है या बाबा का लाडला है, यू नेवर नो वो कौन है। या मेरे घर से निकाला है। सबसे मजे की बात ये है कि वो मतलब हम लोग तो पबजी मतलब मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मेरी बेटी खेलती है तो मैं वो देखता हूँ कि वो अचानक मोबाइल में मतलब वो 1 घंटे डूबी हुई होगी, अचानक सर उठाएगी, बाबा आपको ये बात अभी करनी थी, मेरे सारे दोस्त ऑनलाइन है। ओके बेटा, मतलब अब हमें क्या पता कि आपकी जिंदगी में क्या आपके वालिदैन आपको कहते होंगे तुम कितनी बेइज्जती कराते हो, अब आपके बच्चे आपको कहते हैं पापा कितनी बेइज्जती कराते हो। यार यार मिलेनियल्स का बचपन यही होता है कसमें यार। हम अब ऐसा कर रहे हैं भाई कि मुख्तलिफ शहरों से जो हमारे नुमाइंदगान हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, हमने उनसे पूछा, कुछ और लोगों से राय ली कि वो अपने बचपन में कौन कौन से खेल खेला करते थे। जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ जो खेल खेला जाता था वो स्टापू होता था। वो एक खेल थी जिसमें लकीरें खींच के बॉक्सेस बनाए जाते थे, और एक पत्थर होता था जिसे हमारे ज़बान में तो शक्का कहा जाता है, आई डोंट नो दूसरे ज़बानों में क्या कहते हैं उसको। और वो जो है हम खेलते थे, अगर वो पत्थर किसी लाइन पे आ जाता तो वो शख्स आउट हो जाता है गेम से, क्योंकि मुझे एज़मा था और वो एक पाँव पे खेला जाता है, तो अक्सर वेशर में थक जाती थी और सांस की वजह से मैं वो खेल कंटिन्यू नहीं कर पाती, और मुझे याद नहीं मैंने कभी वो खेल जीता भी हो, बट इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट गेम जो बचपन में खेलते थे। मैं उन बच्चों में से बिल्कुल नहीं थी जो घर में बैठकर खेलते थे, मतलब घर घर जैसे खेलना या फिर गुड़ियों की शादी करना। आज तक कभी मैंने एक बारबी को हाथ नहीं लगाया। मुझे जो गेम्स पसंद होते थे वो सारे भाग दौड़ करने वाले होते थे, उछल कूद वाले, जैसे कि पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, कोना कोना, एक धोबी वाला एक गेम होता था, और चॉकलेट चॉकलेट एक मुझे याद है गेम, एक बेबी बेबी व्हाट कलर डू यू चूज़ भी हम बड़ा खेलते थे। उसके अलावा मुझे याद है एक गेम था बड़ा मशहूर है ज़माना, आपने भी खेला होगा, खो खो। वो गेम तो इतना खेला है कि मेरे ख्याल से और कोई गेम मैंने नहीं खेला। उसके अलावा लूडो हम लोग बड़े शौक से खेलते थे, और ओनो, मतलब आप समझ लें कि मैं उन बच्चों में से थी जो कि खुश नसीब थे जो फ़ोन्स और ये गैजेट्स वगैरह में जिन्होंने अपना बचपन सर्व नहीं किया, बल्कि एक्चुअली जो बच्चों वाले खेल होते हैं वो खेलें। हमारा तो बचपन जो ज़्यादातर है वो पार्क्स में गुजरा। 6-7 साल की एज होगी जब हम पार्क में चले जाया करते थे खेलने के लिए। मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स खेला करते थे, पकड़न पकड़ाई हो गई, बर्फ़ पानी हो गया, फिर वो ब्लाइंड फोल्ड करके ढूंढते थे कि कौन किधर है। इस तरह की बहुत सारी गेम्स थी जो कि याद है मुझे अभी भी। ज़ीशान, मैंने तो अपना बचपन ज़्यादातर गांव में ही गुजारा है, और वहाँ का माहौल खेल कूद के लिए बहुत मौजू था। वालिदैन कभी भी वहाँ पे अपने बच्चों के लिए परेशान नहीं हुए कि वो घर से बाहर खेल रहे हैं या घर से बाहर वक्त गुजार रहे हैं। मैंने पतंग उड़ाने से लेकर गुली डंडा, आंख मचोली, तमाम खेल खेले हुए हैं। इसके अलावा जो मैंने खेल खेले हुए हैं उनमें मिरकाटी और चिंदरो, पटपटोने, शरगाती, और क्या, गुली डंडा, बहुत सारे ऐसे और खेलते जो मैंने खेले हुए, उनके नाम भी पश्तो में हैं तो शायद आपको समझ नहीं आएगी। और इन तमाम गेम्स में फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। अच्छा, ये तो इन्होंने ये बताया ना कि कौन से खेल जो है वो खेलते हैं। कोई ऐसे खेल भी थे जो हमारे घर वाले हमें जो है वो मना करते थे कि ये वाला नहीं खेलना तूने? यार मुझे तो स्नूकर से पता नहीं क्यों वो होता था कि तूने स्नूकर क्लब नहीं जाना।
अब अगर मैंने बताया तो फिर तेरे पास बताने को क्या होगा? नहीं बताया, आप बताएं, मेरे पास बहुत है, मैंने बड़ी मारें खाई है। मेरा सीन ये होता था भाई कि अब्बू को जो सबसे ज्यादा खार होती थी ना, वो इस चीज से होती थी कि एक तो मैं छत पे चढ़ के पतंग ना उड़ाऊं, वो उनको शदीद नापसंद था। मतलब पतंग उड़ाना जो है वो शुरफा का काम नहीं था उनके नज़दीक। हालांकि उसके बाद ज़िंदगी भर मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वाकई मैं उड़ा नहीं सका, कुछ मज़ा नहीं आया। तो एक पतंग उड़ाना उन्हें सख्त नापसंद था, और दूसरा जो है शतरंज का, वैसे अब्बा ने तो कभी नहीं मना किया, लेकिन एक ये कि वो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में बुजुर्ग मना करते थे कि बेटा शतरंज नहीं खेलनी चाहिए। वो मुझे पता है, वो कहते होंगे बेटा इतनी अकल ही नहीं दे रहे, मैं तूने क्या करनी है खेल के, कहीं काम कर, तू शतरंज में लगा हुआ है। अच्छा, फिर उसके अलावा बंटे जो थे, बंटे भी मतलब वो होता था कि वो घर वाले मना बाहर करते जाके थे, नहीं बल्कि खेलना। बंटों का बच्चे के पास से निकलना ऐसे ही होता था जैसे आजकल बंटों पे बड़ी मार पड़ती है। आजकल बच्चे के पास से आइस निकल आए ना, तो वो उसी तरह का काम होता था कि वहां पे बंटे निकल आए। साकिब आप बताएं। सबसे बड़ा जो मुझे मारें पड़ी हैं वो वीडियो गेम के ऊपर है। अच्छा। हाँ, वीडियो गेम के ऊपर मेरे जो है ना घर वाले, मेरे अब्बा बहुत मना करते थे। इवन ऐसा भी होता था कि जो है वो हमारी मार्केट जो है वो 4-5 गलियाँ दूर होती थी, तो वीडियो गेम से मारते उन्होंने सारे मोहल्ले के अंदर जो है वो लेके आते थे कि इसने वीडियो खेली है। फिर जो है वो ताश नहीं खेलने देते थे। अब बड़े होकर तो हम काफ़ी जो है वो खेली हमने, हाँ, बट ताश तो छोटे घर होते हुए पे ताश हमें कभी नहीं खेलने देते। हालांकि मेरे अब्बा जो खुद भी खेलते थे, मगर हमें नहीं खेलने देते थे। निशान तो किस गेमों से मना करते थे यार? स्नूकर से मना करते थे, और यही जो वीडियो गेम बाहर जाके खेलने वाली, वो अब्बा मेरे ले आए कि तुम घर में ही बैठ के खेला करो। हम लोगों ने इस सिलसिले में बात की थी फ़ाखरा हसन से। फ़ाखरा हसन ने यूनाइटेड नेशंस के लिए पाकिस्तान के खेलों के ऊपर रिसर्च की थी। उनका रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो साकिब किस नाम से था? ट्रेडिशनल गेम्स इन पाकिस्तान। ट्रेडिशनल गेम्स इन पाकिस्तान, इस नाम से उनका रिसर्च प्रोजेक्ट मौजूद है। तो फ़ाखरा हसन ने अपने प्रोजेक्ट और अपने बचपन की गेम्स के हवाले से हमें क्या बताया, आइए वो सुनते हैं। ब्रिटिश के आने से पहले सब कॉन्टिनेंट में इस खत्ते में सिर्फ ट्रेडिशनल गेम्स ही खेली जाया करती थी। उनके आने के बाद फिर ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं टेनिस और क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी, ये गेम्स जो हैं ये इसलिए लाई गई थी इस खत्ते में क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त गैप था हमारे खत्ते के लोगों में और वेस्ट के लोगों में। तो दे डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस दीज गेम्स टू ब्रिज दोज गैप्स। और सबसे बड़ा नुकसान इन खेलों के नापैद होने का एक लॉस ऑफ कल्चरल प्राइड और आइडेंटिटी है। मिसाल के तौर पे जब मैं 1947 पार्टीशन आर्काइव की ओरल हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन कर रही थी, तो उस दौरान मैंने ये 4 साल काम किया है। और उस दौरान जब मैं पार्टीशन विटनेसेस से, यानी आप सोच सकते हैं कि उनकी एजेस जो हैं एटलीस्ट 80 इयर्स ओल्ड, तो उनसे उनकी बचपन की यादों के बारे में जब मैं बात करती थी उनसे, तो और खेलों के बारे में जब मैं पूछती थी कि आप लोग बचपन में कौन से खेल खेलते थे, तो वो बताते थे कि जी बेशतर ये अज्यूम करते थे कि मैं शायद क्रिकेट या फुटबॉल या के बारे में पूछ रही हूँ। तो वो चुप हो जाते थे आगे से कि हम अब क्या जवाब दें कि शायद मैं उनके बारे में पूछ रही हूँ। तो वो कहते थे कि नहीं हम कुछ नहीं खेलते थे। तो फिर मुझे कहना पड़ता था नहीं मैं गुल्ली डंडे के बारे में पूछ रही हूँ, पिट्ठू गरम के बारे में पूछ रही हूँ, स्टापो है। तो वो एकदम से चौंक के ना कहते थे कि जिक्र करती थी तो वो पहले तो हैरान होके देखते थे और फिर खुल के उन रिवायती खेलों से मुंसलिक अपनी बचपन की यादें कोई ना कोई निकल आता था। कोई गुल्ली डंडा खेलता था, कोई पिट्ठू गरम खेलता था। तो जब तक ये खेल आप खुद अपने मुंह से जिक्र ना करो उनका, तो यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि ये कितनी ये एक सीरियस सिचुएशन है कि इन खेलों के बारे में किसी को, इवन जो लोग खेला करते थे, तो वो एक शर्मिंदगी है, शायद एक लॉस ऑफ कल्चरल प्राइड है कि वो इनको खेल अब समझा ही नहीं जाता। लेकिन मज़े की बात ये भी है कि हमारे कुछ रिवायती खेल दूसरे कल्चर्स में भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, कोकला छुपाकी इट्स रैबिट्स टेल, स्टापो इज़ हॉपस्कॉच। लेकिन बदकिस्मती से ये एक एजुकेट करने की ज़रूरत है लोगों को इस चीज़ के बारे में कि इंग्लिश नाम तो काफ़ी लोगों को पता है इसके, मैंने बच्चों को खेलते हुए भी देखा है अपने स्कूल में ये गेम्स जो हैं, लेकिन ये कि इंडिजिनस नाम जो है उनसे कोई जानकारी नहीं है।
फ़ाखरा हसन ने जो कुछ हमें बताया वो आपने सुना। अब उसके तकाबुल में आप ये देखिए कि आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं। साकिब यार तुम्हारे भी बच्चे हैं, ज़ीशान तुम्हारे भी हैं, तुम लोगों को अफसोस के वीडियो पे ये बताना पड़ रहा है मतलब सबके सामने लेकिन ये कि बहरहाल चीज़ एडमिट करनी पड़ती है। दो एक भी नहीं, दो हैं यार। दो बच्चे पे हुआ माशाल्लाह। साकिब मुझे आप ये बताएं, आपके बच्चे जो हैं वो मोबाइल के बगैर रोते हुए चुप हो जाते हैं? यार मोबाइल तो मैंने जो है दोनों बच्चों को अल्लाह का शुक्र है आदत नहीं डाली, मोबाइल नहीं खेलते, बट टैबलेट होगी, टैब होगी, टैबलेट भी नहीं, वो जो है वो टीवी के ऊपर जो है वो यूट्यूब देखते हैं। बड़ा बड़े मोबाइल अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया, मैंने उन्हें और बड़ी स्क्रीन दी है वो टीवी में यूट्यूब। अरे मोबाइल के ऊपर तो आपके हाथ में कुछ भी होता है, आप कुछ देख रहे होते हैं, टीवी होता है सेंटर में पड़ा हुआ है, आपको पता है कि वो क्या क्या चल रहा है। एक ऐप होती है यूट्यूब, आपको नहीं पता होता, बहरहाल खैर आप समझते हैं, सब पता होता है। आप बताएं भाई आप। मेरा बेटा तो फुल टाइम उठते ही बाबा जो है वो लगा दें वीडियो। अच्छा। और फिर आपने ऑफिस जाना है, खाना खाना, जो मर्जी करते रहे, अब आप मरे खपे जितने भी मोबाइल लगा रहे, यहाँ से बंद हुआ तो टीवी पे लगा दें बस। ठीक है, तो आपने बच्चे को अपना मोबाइल देते हैं या अलग से आपने अब उसे दे दिया? नहीं, वो मेरे मोबाइल पे ही देखता है। आप मोबाइल पे ही देखते और वो मेरा जो बड़ा वाला है ना वो फुटबॉल काफी खेलता है। अच्छा। उसके बाद जो मैंने फुटबॉल ला के दिया, बट वो घर में खेलता, बाहर नहीं जाता क्योंकि ना मैं जाता हूँ यार बाहर बच्चों को वैसे भी भेजना अब वो वाला जमाना नहीं रहा। ये तो जब वही बात है कि दहशतगर्दी जो हमारे मुल्क की बहुत कुछ खा गई, उसमें इसका भी स्ट्रीट बहुत गेम्स भी खा गई, वो ग्राउंड्स खा गई, लोगों ने घरों से बाहर भेजना छोड़ दिया स्ट्रीट बच्चों को, गेम्स सब खत्म हो गई। बल्कि यही अभी भाई इसमें मेरा हिस्सा रह गया। मुझे याद आया जब आयला छोटी थी तो उस वक्त ये वाले मोबाइल वीडियो वाले ना, ये टेक्नोलॉजी नई आई थी। मतलब वो ब्रिक गेम हुआ करती थी एक, वो ब्रिक गेम होती थी। और अभी वो नोकिया का 6600 फोन आया था जो पहला मतलब रंगीन स्क्रीन वाला सही वाला फंक्शनिंग फोन था, नोकिया 6600। तो वो उसके ऊपर मैं आयला को ना वो गाना अगर कभी लगा के देता था तो वो इंडियन गाने झलक दिखला जा, उसमें आयला को बड़ा पसंद था। अच्छा भुमरो यार तेरे भी साके कोई हाल नहीं है, मैं क्या कहूँ। खैर, तो वो उस वक्त बस ये होता था कि वो आयला जो थी वो गाने वो वाले सुन के ना तो वो ऐसे कंधे उचकाना शुरू कर देती थी, फिर थोड़ी देर में उसका मूड ठीक हो जाता था। अच्छा, या फिर वो मुझे ये कहती थी कि वो मतलब वो अपने तरीके से समझा देती थी कि बाबा वो चांद सिफारिश वो वाला गाना लगाएं, वो भी उसे बड़ा पसंद था। तो मतलब ये कह लो कि उस टाइम मतलब ऐसे बच्चों की शुरुआत हो रही थी। बेसिकली मैंने वो ट्रांजिशन फेज देखा कि अच्छा खासा मतलब बच्चा है, खेलते खेलते वो गिरेगा और उसके बाद जब वो रोएगा तो वो तभी चुप होगा जब आप मोबाइल उसे देंगे, वरना कोई सूरत हाल नहीं। और हर जगह पे यार अब आप कहीं भी चले जाएं, आप हॉस्पिटल चले जाएं तो वो बच्चे बैठे होंगे तो वो लेके कि आप बाल कटवाने बच्चे को तो उसको मोबाइल दोगे तो ये बाल कटवाएगा, तो बाल नहीं कटाएगा। तो उसकी वजह से सारी जो है वो फिजिकल एक्टिविटी सब कुछ बच्चों का खत्म हो गया। हम लोग इवन जैसे अब अपनी दफ्तर से निकलते हैं या उठते हैं तो कोशिश करते हैं कि यार सीढ़ियां खुद से उतर चढ़ लें, लिफ्ट यार आप तो पहले फ्लोर भी लिफ्ट में आते हैं यार मेहरबानी भाई। ओ भाई मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ 10 सीढ़ियां हैं, आप लिफ्ट लेके आते हैं। चौथी मंजिल पे वहां कोई लिफ्ट नहीं हुई, वहां मैं लिफ्ट ही चढ़ता। यहाँ पे आप लिफ्ट पे आते हैं तो वहां से मैं थका हुआ आता हूँ ना। तो जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब पैदल चल लें, अपनी जिस्मानी हरकत का हम ध्यान रखते हैं, वही उसूल हमें अपने बच्चों के लिए भी बहरहाल अब समहाउ फिक्स करना पड़ेगा। हमें उन्हें वॉक पे ले जाना पड़ेगा या कम से कम कहना पड़ेगा कि भाई उठो, उठ के एक चक्कर घर का ही लगा दो, बार मार जाए। तो मतलब इसका हल यही है, क्योंकि खेल वेल तो जो है ना वो तो अब बच्चों ने गलियों में खेलने नहीं है, वो हमारे बचपन के साथ वो टाइम खत्म हो गया है। हाँ, आप मुल्क से बाहर कहीं किसी ऐसे इलाके में शिफ्ट हो जाएं जहाँ आपके ख्याल में बहुत ही कोई सेफ किस्म का और सिक्योर किस्म का एटमॉस्फेयर है, या कोई आपकी ऐसी गेटेड कम्युनिटी है, ऐसा गेटेड इलाका है जहाँ आप मतलब बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज सकते हैं। अदरवाइज रास्ते रुजू करें जी, गेटेड कम्युनिटी है। हाँ, मलिक साहब का वैसे वाकई यार वो तो कमाल ही इनिशिएटिव है ना, सुभान अल्लाह, क्या बात है। फ्री दी इश्तेहारी नहीं करो, ख़त्म करें। तो ये सारे मुमकिना हल हैं इस मसले के। और अगर आपने ये हल हमारे ख्याल में खुद भी बताएं यार कि आप लोग क्या कौन सी गेमें खेलते हैं, तो कोई गेम बताएं और अपने ख्याल में बताएंगे, आप बताएं। बल्कि अगर हो सके तो उस गेम की कोई तस्वीर, कोई छोटी सी वीडियो नीचे कमेंट में पोस्ट कर दें, तो वो बड़ा मजे का एक हो जाएगा। तो वो सीधा बंदा जो है देखने वाला, वो आपके खेल को जान सकेगा कि यार आपके बचपन में कौन से खेल होते थे, या आप अभी इत्तफाक से अगर किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे मोबाइल का ज़्यादा चलन नहीं है और आप कोई गेम खेलते हैं तो हमें बताएं, हमें दिखाएं, कमेंट करें, पोस्ट करें वहाँ पे। तो इससे ये होगा कि हमें भी पता लगेगा कि यार हमें क्या फीडबैक मिला आपकी तरफ से। इंडी 3
साकिब, हसनैन और ज़ीशान की तरफ से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।